लोगों तो ये कह रहे थे कि ये अकेला कोई कर ही नहीं सकता, किसी ने किया होगा, ये 2-4 लोगों ने किया होगा इतनी भारी घटना। ये नहीं था कि यही करेगा। हम लोगों को विश्वास ही नहीं था। ये किसी से बोलता नहीं, चालता नहीं, बातचीत नहीं करता, किसी यहाँ उठना नहीं, बैठना नहीं, अपनी क्लिनिक पर जाता। तो इस महिला ने वो खौफनाक मंजर देखा जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। एटा में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव बुरी हालत में। आरोपी निकला घर का बेटा कमल शाक्य। अब इस पड़ोसी महिला जो चश्मदीद बताई जा रही है, उसने आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। आरोपी का व्यवहार क्या है, वो कैसे लोगों से मिलता है, वो क्या बात करता है, वो किस तरह से रहता है, इस सभी सवालों का जवाब इस महिला ने दिया। दरअसल एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले में 19 जनवरी को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक परिवार के 4 लोग, 70 साल के डॉक्टर गंगा सिंह शाक्य, उनकी पत्नी श्यामा देवी, बहू रत्ना देवी और पोती ज्योति, जिन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और 20 जनवरी को आरोपी बेटे कमल शाक्य को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पैसों के विवाद को लेकर अपने माता पिता, पत्नी और बेटे की हत्या की। अब इस खुलासे के बाद यूपी तक के कैमरे पर पड़ोस में रहने वाली इस महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया। खुलासा आरोपी को लेकर। ये कह रहे थे कि ये अकेला कोई कर ही नहीं सकता, किसी ने किया होगा, ये 2-4 लोगों ने किया होगा इतनी भारी घटना। ये नहीं था कि यही करेगा। हम लोगों को विश्वास ही नहीं था। ये किसी से बोलता नहीं, चालता नहीं, बातचीत नहीं करता, किसी यहाँ उठना नहीं, बैठना नहीं, अपनी क्लिनिक पर जाता। तो हम लोग क्या कह सकते। अच्छा, इनका बेटा जो है अब मोहल्ले में किसी बातचीत नहीं करता? नहीं, किसी से नहीं, ना उसका कोई, ना किसी से बातचीत, ना कुछ, ना किसी से राम, ना ज्वार, किसी से नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब बाई नेचर को या उनका परिवार कैसा था? डॉक्टर साहब और वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा नेचर था, बहुत अच्छे मिलनसार थे, बहुत सबसे बोलते चालते थे, सबके आना जाना उठना बैठना। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे। वो भी, उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, उनका और पूरा परिवार ही अच्छा। वो मतलब किसी से बातचीत नहीं करता था। हम लोगों से बातचीत कि हम लोग इतना ही वही नहीं करते थे, ना कोई मजाक किए तो हंस देता था बस, और कहता कुछ नहीं। मैंने सभी को खून में देखा, लस्त लेटे, रत्ना लेटी थी बेड पे और डॉक्टरनी और लड़की लेटी थी ज़मीन पे। तो मैं वहाँ से यही चिल्लाती वही आई, अरे डॉक्टर साहब के घर में खून हो गया, अरे डॉक्टर साहब के घर में खून हो गया, कोई मत जाना रे, बहुत खराब बुरा हुआ, डॉक्टरनी सब लोग मरे पड़े, सब लोग मरे पड़े। मैं यहाँ से पूरे मोहल्ले में चिल्लाती फिरी कि अरे भाई सब लोग, डॉक्टर साहब के घर में खून हो गया, डॉक्टर साहब के घर में खून हो गया, सब लोग मरे पड़े। हमारी नंद मैं बोली, जी तुम मत जाना, तुम मत जाना, सब कोई मत जाना, अंदर कोई मत जाना। तब तक देवेंद्र भदौरिया आ गए। तो हमने लला नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ आप, डॉक्टर साहब के घर में खून हो गया है, पुलिस वालों को लिए फ़ोन कर दो। लला पुलिस वालों के लिए फ़ोन कर दो। फिर देवेंद्र भदौरिया ही ने फ़ोन किया, फिर सारा मेरा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मेरा बीपी हाई हो गया। मतलब आप पहली महिला आती जिसने इसको घटना को देखा? हाँ, मैं नहीं देखा सबसे पहले घटना। तो क्या आप जब वहाँ गई तो क्या परिस्थिति थी उसका? वो लेटे थे, खून चल रहा था, बस मैं तो देख के ही भाग आई है। तो महिला कहती है कि आरोपी कमल शाक्य किसी से बातचीत नहीं करता था, वो अपने में रहता था, अलग अलग रहता था, ना किसी से राम राम, ना किसी से श्याम श्याम। वो कहती है कि परिवार के बाकी लोग तो मिलनसार थे, लेकिन कमल शाक्य सबसे अलग था। वो शांत था, लेकिन अंदर मानो तूफान चल रहा हो, तूफान साजिशों का, तूफान हत्याकांड का। आपको बता दें कि 19 जनवरी को ये मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक दोपहर लगभग 12:55 पर आरोपी बाइक से अपनी दुकान से घर पर पहुंचता है। लगभग 1.25 घंटा वो घर पर रहता है और इसी दौरान हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी हत्याकांड को अंजाम देकर जब बाइक लेकर फरार होता है तो उसके 20 मिनट बाद पहुंचता है 9 साल का बेटा। 9 साल का बेटा जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि दादा, दादी, मम्मी और बहन सब खूनम खून है। चारों की मौत हो चुकी थी। बच्चा घर से बाहर निकलता है और आसपास के पड़ोसियों को बताता है, और सबसे पहली वो महिला जिसने ये खौफनाक मंजर देखा, जिसने देखा कि घर के अंदर शव कितनी बुरी हालत में पड़े थे, उसी महिला ने आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा किया। एटा से देवेश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।